हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम इफ, एक डाई जो है वो कितने बार थ्रो की गई है? 6 टाइम थ्रो की गई है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अगर उस डाई में ऑड नंबर आता है तो वो क्या है? सक्सेस है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, क्या प्रोबेबिलिटी है किसकी? 5 सक्सेस की। पहला उसने कहा है कि अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वो क्या है? हमारा सक्सेस स्टेज पे है। तो अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई जो है वो 6 टाइम थ्रो की गई है। एक नॉर्मल डाई जब एक टाइम थ्रो की जाती है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। एक बेसिक सैम्पल स्पेस यही होता है। गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, सॉरी, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेस पे ही है। और सक्सेस हमारे पास क्या है? 1 3 5, टोटल कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो कि सक्सेस है कितना है? 3/6। टोटल हमारा जो फॉर्म है वो कितना है? 6 है। उसमें से नंबर कितने हैं? ऑड नंबर्स 3 हैं, तो 3/6 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1/2। हमें सक्सेस का तो दिया है लेकिन नॉट सक्सेस का हमको नहीं गिवन है, तो नॉट सक्सेस कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 माइनस कितना? 1/2। 1/2 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर मतलब नॉट अ सक्सेस इज 1/2। अगर नॉट अ सक्सेस की बात करें तो वो 1/2 है, और सक्सेस कितना है हमारे पास? 3/6। कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है हमारे पास? 1/2 ही आ रहा है। ये किस तरीके से फाइंड हुआ है मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में ही, कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 1 तक। ठीक है, यही कंडीशन होती है ना हमारी, 0 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी कंडीशंस रहती हैं। इसका मीनिंग ये है कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है, इसलिए मैंने 1 में से इसको माइनस किया तो हमारा नॉट अ सक्सेस पता चल गया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट क्या पूछा गया? 5 सक्सेस के लिए पूछा गया है। फर्स्ट देखिए आप लोग, P5 सक्सेस विच इज इक्वल्स टू, टोटल कलेक्शन कितना है? 6 है, तो 6 में से 5 को देखना है हमें, तो 6C5 मल्टीप्लाई विथ 1/2 फॉर अ सक्सेस, 1/2 फॉर अ नॉट सक्सेस। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5, और 5 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है वो नीचे वाले से बिल्कुल मिल रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 की पावर 5। इसको जब हम साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी, तो 5 + 1 = 6, तो 6 × 2 की पावर 6। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इज 64, तो 6/64 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 3/32। क्लियर हो गई ये चीज़, सिंपल था ये। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकंड ऑप्शन, एटलीस्ट 5 सक्सेस। कितनी? एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब होता है वो और उससे ज़्यादा, मतलब 5 सक्सेस और 6 सक्सेस दोनों चलेंगी। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस विच इज इक्वल्स टू 6C की पावर 5 P5 + 6C6 P6। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस एक एटलीस्ट 5 के लिए बोली गई है, मतलब 5 और 5 से ज़्यादा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया था? 3/32 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख दीजिए 6 × 1/26 प्लस यहाँ पे इसको देखिए 6/6, यहाँ पे क्या जाएगी? इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 1, और यहाँ पे P6 क्या है हमारे पास? 1/2 की पावर 6। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये भी 6, ये भी 6, हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 की पावर 6, यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 1। 6 + 1 = 7, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 7/64। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम सी वाला, एट मोस्ट 5 सक्सेस। एट मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था एट लिस्ट, मतलब वो और उससे ज़्यादा। एट मोस्ट मतलब वो और उससे कम। तो हम इस टोटल में से एक माइनस कर देंगे। टोटल कितना है हमारा? P की पावर 6 है ना, टोटल हमारा कलेक्शन 6 का है ना, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा एट मोस्ट 5 सक्सेस पता चल जाएगा। 6 से कम, एट मोस्ट मतलब है कि जो नंबर है उससे कम वैल्यूज़ चल जाएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चलेगी, इसलिए हम उसको टोटल में से माइनस कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। 6 कलेक्शंस हैं, लेकिन उसने बोला है कि एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5 सक्सेस होनी चाहिए, उससे कम अलाउ है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, इसलिए हमने टोटल में से 1 माइनस किया। 1 क्यों माइनस किया? बिकॉज हम हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी कलेक्शंस में से ही माइनस करते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी कलेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 1 तक होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 में से माइनस कर रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। 1 - P6। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैंने इसलिए लिख दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, भूले ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एरो थोड़ा सा वो है, सॉरी, हाँ सही एरो है, सही एरो है, सॉरी सॉरी। देन देखिए आप लोग 1 माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 6C6 मल्टीप्लाई विथ 1/2 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी? 1 आएगी।
यहाँ से क्या बच रहा है 1/2 की पावर 6, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/64। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 63/64। ये आपका आंसर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सेकंड क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। एक पेयर ऑफ डाई जो है वो थ्रो की गई है 4 टाइम्स। 4 टाइम एक डाई जो है पेयर के साथ में थ्रो की गई है। इफ गेटिंग अ डबलेट इन इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। अगर वो डबलेट आता है तो हमें उसे सक्सेस में कंसिडर करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पर भी वही चीज़ होगी, एक बार सक्सेस के लिए एक बार नॉट सक्सेस के लिए। तो एक डाई जो है वो कितने बार थ्रो की जा रही है 4 टाइम्स थ्रो की जा रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में सक्सेस के लिए हमें ऑड नंबर बोला गया था, वैसे ही यहाँ पे हमें सक्सेस के लिए डबलेट बोला गया है। डबलेट मीन्स होता है डबल। अब हमारे पेयर में एक नॉर्मल डाई का पेयर होता है तो कैसा होता है 1 1 2 2 से लेके 2 2 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 6 6 तक। कितने पेयर होते हैं ये टोटल 6 होते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/36, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 आएगा। अब नॉट अ सक्सेस के लिए अगर हम देखेंगे तो नॉट अ सक्सेस मतलब उसमें से 6 को माइनस कर दीजिए। तो 36 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। तो आपका नॉट अ सक्सेस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक और बच्चों को डाउट होगा कि ये पी और क्यू क्यों आया। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स जो इससे पहले एक्सरसाइज में है, मतलब 13.5 एक्सरसाइज से पहले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में, उसमें पी और क्यू से डिनोट किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ सक्सेस मैंने इसको क्यू से डिनोट किया है, विच इज इक्वल्स टू 30/36। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/6 आएगा। ट्रायल्स कितने बार थ्रो किए गए हैं 4 बार टाइल्स को थ्रो किया गया है ना। अभी मैंने बताया 4 टाइम्स इसको थ्रो किया गया, तो नंबर ऑफ टाइम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे 4 से C2। अब ये C2 क्यों डबल की ही बात की जा रही है, तो 5/6 2 एंड 1/6 2, बिकॉज यहाँ पे हमारी इसके अनसक्सेस्ड और सक्सेस दोनों के लिए बात की जा रही है, दोनों को मिला रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 4 ही आ रहा है। अ डाई थ्रो 4 टाइम्स एंड डबल इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। एक डाई जो है वो 4 टाइम थ्रो करी गई है, डबलेट हुई, और उसका जो कंसिडर्ड किया है डबलेट में तो क्या कंसिडर्ड किया है हमने सक्सेस कंसिडर्ड किया, इसलिए 4 में से 2 कंडीशन को हमने लिखा है यहाँ पे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए 4 2 एंड 2। अब ये 2 किस तरीके से आता है बच्चे, इस पर भी कंफ्यूज होंगे। 4 - 2 है ना। NCR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n और n-r, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो इसलिए यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 ही बचा है, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। तो 4 2 2 विथ 5/6 की पावर 2 1/6 की पावर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने ओपन किया तो 4 × 3 × 2 × 1 एंड 2 × 1 2 × 1। एक 2 से एक 2 कटिए, एक 2 से ये 2 सा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 2 6 6 बचेगा ना, बट 6 में से एक 6 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 एंड 6 की पावर 3। ये बचेगा हमारा 5 की पावर 2 एंड 6 की पावर 3। 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 6 की पावर 3 क्या होता है 216। ये आपका आंसर है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए 4C2 का ये मीनिंग है कि हमारा टोटल कलेक्शन कितना था, वहाँ पे कितने बार थ्रो किया गया था 4 टाइम थ्रो किया गया था। उसमें से सक्सेस के लिए कितना डबलेट मतलब 2 टाइम्स हमारा डबलेट ही होता है। डबलेट का मीन्स होता है 2 टाइम्स। तो हम 4 टाइम्स जो हमारा थ्रो किया गया है, 4 टाइम थ्रो करने में से सक्सेस वाला टाइम कितना उसने बोला है हमारा डबलेट बोला, मतलब 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 में से 2 कंसिडर्ड किया गया है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब 5/6 एक बार हमने सक्सेस के लिए देखा, 2 बार है ना, डबलेट बोला है ना, तो एक बार हमने सक्सेस में 2 बार देखा, एक बार अनसक्सेस में 2 बार देखा। क्लियर हो गई ये चीज़, ये अनसक्सेस ये सक्सेस, इसमें भी पावर 2 रहेगी, इसमें भी पावर 2 रहेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बस उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। 5% जो है वो क्या है हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स है इन अ लार्ज बल्क। एक लार्ज बल्क में 5% जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स, क्या प्रोबेबिलिटी है सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स की विल इंक्लूडेड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम ना जा सके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए सैम्पल स्पेस ऑफ 10 आइटम्स, सैम्पल स्पेस कितने हैं हमारे पास 10 आइटम के सैम्पल स्पेस है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या है 5%। 5% मतलब 5/100। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 1/20 आ रहा है। अब हमें डिफेक्टिव की तो प्रोबेबिलिटी गिवन है, नॉट डिफेक्टिव की भी फाइंड करनी पड़ेगी। नॉट डिफेक्टिव फाइंड करने के लिए कैसे 1 से माइनस करना है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में 1 से ही माइनस करते आ रहे हैं, तो मैंने उसका रीज़न बहुत बार बता दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव 1 - 1/20 क्या आ जाएगा हमारे पास 19/20। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, नॉट
नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम जो है वो इंक्लूड ना हो टोटल में, ये हमको फाइंड करना है। एक से ज़्यादा ना हो मतलब उससे कम और उतना चल जाएगा, मतलब 0 और 1 चल जाएगा, 1 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए। इतने ही हमारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 0, 10C0, 120 एंड 19/20 की पावर 10। यहाँ पे उसने बोला है कि हमारे जो है डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो 0 हैं और नॉट डिफेक्टिव आइटम्स अभी यहाँ पे कंसिडर्ड हो रहे हैं, जिसकी पावर हमने यहाँ पे क्या लिखी है, 10 लिखी है। अब यहाँ पे देखिए पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1, देन 10C1 1/21। अब यहाँ पे एक डिफेक्टिव हो सकता है 90/29 जो कि नॉट डिफेक्टिव कंसिडर्ड है, ठीक है। एक बार हमने कंसिडर किया x0 का मतलब क्या है कि हमारे पास डिफेक्टिव आइटम बिल्कुल भी नहीं है, और x इक्वल्स टू 1 का क्या मीनिंग है कि एक डिफेक्टिव आइटम है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कलेक्शन आ जाएगा। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए 10C0 1/20 की पावर 0, 19/20 की पावर 10 प्लस 10/C1 1/20 की पावर 1, 19/20 की पावर 9। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे भी 19/20 है, यहाँ पे भी 19/20 है, इसमें पावर 9 है, इसमें पावर 10 है, एक पावर एक्स्ट्रा ही है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 19/20 को हमने कॉमन लिया, इधर से क्या बच रहा है 1 मल्टीप्लाई विथ 19/20 प्लस इधर से क्या बचेगा 10 मल्टीप्लाई विथ 1/20। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 19/20 की पावर 9, 19/20 प्लस 10/20, देन अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लिया 20 आया, 19 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास 29। तो 19/20 की पावर 9 एंड 29/20 विथ मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीज़ क्लियर होगी, यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसकी पावर वगैरह फाइंड करके, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है और ना ही बोला जाता है कि आप इतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए, इसलिए यहाँ तक भी लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स जो है वो आपके निकाले गए हैं, ड्रॉन किए गए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली कंडीशन है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पैड, आपके जो पांचों कार्ड उसमें से निकाले गए हैं वो क्या हो, आपके स्पैड हो। तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से स्पैड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13 होते हैं। तो नॉट अ स्पैड कार्ड कितने होंगे, 52 में से 13 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉट स्पैड, जो कि कितने हैं हमारे पास 39 है। तो देखिए नंबर ऑफ स्पैड्स कार्ड आर एक्स, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पैड्स कार्ड क्या है हमारे पास एक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड कार्ड क्या है हमारे पास 13/52, क्योंकि टोटल स्पैड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13 ही होते हैं। तो 13/52 कट किया तो क्या है हमारे पास 1/4। नॉट अ स्पैड कार्ड कितने हैं हमारे पास 39/52, कट किया तो क्या आ गया हमारे पास 3/4। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर अ स्पैड, अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना बोला गया, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पैड, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पैड, यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना। तो ट्रायल्स कितनी है 5 है, यहाँ पे देखिए 5 ट्रायल्स हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू 5C5 1/4 की पावर 5 एंड 3/4 की पावर 0, बिकॉज स्पैड की कंडीशन को बोला गया है, नॉट ए स्पैड के लिए नहीं बोला गया, इसलिए इसकी पावर 0 है। विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1/4 की पावर 5, 4 की पावर 5 कितनी रहती है हमारे पास 1024। क्लियर हो गई इतनी चीज़। आप लोग बी वाला देखिए, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पैड, ओनली 3 कार्ड्स जो है वो क्या है हमारे स्पैड है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 3, 5 में से C3 है ना, तो 1/4 की पावर 3 एंड 3/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3 बिकॉज उसने पहले बोला है कि 3 कार्ड्स जो है वो क्या है स्पैड है, और बचे हुए कार्ड्स जो है वो नॉट स्पैड है, नॉट स्पैड की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 आएगा, उसमें से एक कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 2 से कितना होता है हमारा 10, तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे देखिए 16 किस तरीके से आया, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, बट हमने यहाँ पे क्या किया वापस से 4 की पावर में चेंज किया, तो यहाँ पे 4 की पावर 3 और यहाँ पे 4 की पावर 2, तो ओवरऑल 4 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई, और 4 की पावर 5 कितनी होती है 1024, और यहाँ पे 9 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 90, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 45/512, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, नॉन इज अ स्पैड, नॉन इज अ स्पैड मतलब स्पैड जो है वो कोई है ही नहीं, एक भी स्पैड नहीं है कार्ड में। तो देखिए यहाँ पे
पी एक्स इक्वल्स टू 0, 5c 0, 3/4 की पावर 5 एंड 1/4 की पावर 0। नॉट स्पेड की पावर 5 रहेगी और स्पेड की पावर क्या रहेगी हमारे पास 0 रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो भी क्या आएगा हमारे पास 3/4 की पावर 5। 3 की पावर 5 मतलब 2 4 3 एंड 4 की पावर 5 हमारे पास अभी हमने ऊपर ही देखा है 1024। क्लियर हो गया। एक ऑड है एक इवन है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री, एक बल्ब जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी फैक्ट्री से, विल फ्यूज्ड आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज्ड इज 0.05। 150 डेज में वो बल्ब जो है वो अपने आप फ्यूज़ हो जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आउट ऑफ 5 सच बल्ब में से। पहली कंडीशन उसने बोली नॉन, नॉन मतलब कोई भी बल्ब हमारा अगर फ्यूज़ नहीं होता तब कंडीशन क्या होती है। तो देखो फ्यूज़ बल्ब्स या फिर फ्यूज़ आफ्टर 50 डेज़, जो हमारा बल्ब जो है आफ्टर 50 डेज़ में फ्यूज़ हो रहा है, तो उसमें कंडीशन देख लीजिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5 ट्रायल्स हैं। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स मतलब ट्रायल्स के हमारे कितने हैं 5 ही हैं। probability of bulb fused after 150 days which is equals to 0.05, ये लिखा हुआ है साफ साफ। 150 डेज में जो बल्ब फ्यूज़ हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05 है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब नॉट फ्यूज्ड बल्ब कितने होंगे 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0.05 विच इज़ इक्वल्स टू 0.95। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमें फर्स्ट ऑप्शन बोला गया था नॉन, मतलब कोई भी बल्ब अगर फ्यूज़ नहीं होती तब प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या है, ये P non which is equals to P x equals to 0, then 5C0, क्योंकि ट्रायल्स कितने हैं 5 ही हैं तो 5C0 मल्टीप्लाई विद 0.95 नॉट ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, कितनी कंडीशन है 0.95 की पावर 5। वंस इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0.95 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है। पॉइंट वाले जो वैल्यूज़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 0.6 से 0.8 तक की जो टर्म्स रहती है उसको सॉल्व किया करिए, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरीके से आपका आंसर रहता है, नंबर भी नहीं कटते हैं इस चीज़ के। ओके, तो रिलैक्स रहिए, आप इतना भी करेंगे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है आपका नॉट मोर देन 1। अब 1 से ज़्यादा नहीं है ना, 1 से ज़्यादा नहीं मतलब हमारा क्या हो गया एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है वो और उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x विच इज़ greater and sorry x which is less than and equals to 1 which is equal to px equal to 0 plus px equals to 1। अब x इक्वल्स टू 0 तो हमने अभी फाइंड किया, क्या वैल्यू थी 0.95 की पावर 5 प्लस अब यहाँ पे देखिए 5c1 0.05 की पावर 1 एंड 0.95 की पावर 4। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 4 है। कॉमन ले लीजिए 4 को, 0.95 की पावर 4। अब यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचेगा 0.95 प्लस यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई विद 0.05। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 0.25। 0.95 में 0.25 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.2 और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, हमारा जो टोटल कलेक्शन है उसमें से 1 माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा मोर देन 1 आ जाएगा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 1 माइनस जो हमारा कलेक्शन था नॉट मोर देन 1 उसमें से माइनस कर दीजिए। नॉट मोर देन 1 में से जब हम टोटल 1 कलेक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोर देन 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई विद 0.95 की पावर 4। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखिए एटलिस्ट 1। एटलिस्ट 1 मतलब कम से कम 1 तो होना ही चाहिए और उससे कम। एट मोर और एटलिस्ट में आप डिफरेंस समझते ही हैं। तो यहाँ पे एट 1 की बात की जा रही है, उससे पहले क्या बोला गया था एट मोर। एट मोर मतलब वो और उससे वो तो एग्जैक्ट होना ही चाहिए, उससे कम अलाउड है। और एटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमें वैल्यू गिवन है उससे कम जो है वो नॉट अलाउड है, उससे कम जो है वो नॉट अलाउड है। उससे ग्रेटर वैल्यूज़ जा सकती है, मतलब 1 2 3 में हम देख सकते हैं, उससे कम भी नहीं। एट मोर का मतलब होता है हमेशा वो और उससे कम। एटलिस्ट का मतलब होता है वो और उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला गया है एटलिस्ट 1। एटलिस्ट मतलब एटलिस्ट 1 का ये मीनिंग हो गया कि 1 और 1 से ज़्यादा कंसिडर कर सकते, 1 से कम नहीं कंसिडर कर सकते। अब 1 से कम क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हम टोटल में से 0 को माइनस कर देंगे तो हमारा एटलिस्ट 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें पता ही है, तो 1 माइनस 0.95 की पावर 5।
क्लियर हो गया, ये आपके यही क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स। हर एक जो बॉल है उसको 1 डिजिट्स में से लिखा गया, जैसे 0 to 9। इफ 4 balls आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद द रिप्लेसमेंट, 4 बॉल जो है वो क्या कर ली गई हैं, ड्रॉन कर ली गई हैं फ्रॉम द बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोन इज मार्क्ड विद द डिज़ाइन 0, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिज़ाइन 0 से मार्क्ड नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल बॉल कितनी है, 10 है। डिज़ाइंड बॉल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल मार्क्ड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/10 ना। मार्क करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/10 है, बिकॉज टोटल कलेक्शन कितना है, 10 है। उसमें से मार्क की गई की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1 है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 balls आर ड्रॉन, सबसे पहले 4 बॉल को ड्रॉन किया गया है। उसके बाद जो हमारा जो मार्किंग था वो क्या था, मार्क्ड विद अ वन ऑफ द डिज़ाइन, वन ऑफ द डिज़ाइन है ना, वन ऑफ द डिज़ाइन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है 1/10। क्लियर हो गया, हमें हर चीज़ क्वेश्चन में ही गिवन है। अब मार्क करने की तो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, नॉट मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नॉट मार्क कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे मार्क वाले को, तो 1 - 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 9/10। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने बोला ही है कि इफ़ 4 balls आर ड्रॉन, 4 बॉल निकाली गई हैं तो ट्रायल्स कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर हो गया ना, सब चीज़ें क्वेश्चन में ही गिवन है, ध्यान से पढ़ा करिए। अब यहाँ पे ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास, 4। देखना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट नोन मीन्स 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Px इक्वल्स टू 0, 4C0, 9/10 की पावर 4 एंड 1/10 की पावर 0। बॉल मार्क्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, बॉल नहीं मार्क है उसकी प्रोबेबिलिटी 4 है, बिकॉज क्वेश्चन में ही साफ साफ दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोन इज मार्क्ड विद द डिज़ाइन 0। नोन मतलब कोई भी मार्क ना हो, तो वो यही है कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1, 9/10 की पावर 4, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 कोई मतलब नहीं है, 9/10 की पावर 4। क्लियर हो गया किस तरीके से आया। क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो आंसर बहुत इजी, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कोई डाउट है तो देखिए यहाँ पे उसने बोला 10 balls हैं, उसमें से एक बॉल जो है वो डिज़ाइंड है, और जो डिज़ाइन कलेक्शन है वो 0 से लेके 9 तक है। 4 balls जो है वो ड्रॉन की गई हैं, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नोन इज मार्क, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी मार्क नहीं है 0 में, ठीक है, ये उसने हमसे पूछा है। टोटल बॉल हमने लिख दी, उसमें कहाँ से कहाँ तक बॉल है, 0 से 9 तक है। उसमें से मार्क्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, 1/10। नॉट मार्क की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, 1 में से टोटल कलेक्शन को माइनस कर देंगे, तो 1 - 1/10 जो हमारा बॉल का मार्क्ड कलेक्शन है उस वाले टोटल कलेक्शन में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 9/10। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, कितने ड्रॉन किए गए थे, 4 ड्रॉन किए गए थे। उसमें से उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नोन इज मार्क्ड, प्रोबेबिलिटी किसकी जो मार्क नहीं है की, तो यहाँ पे देखिए 4C0, 9/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 4, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 9/10 की पावर 4। क्लियर हो गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप, 20 क्वेश्चंस जो है वो क्या हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के टाइप है। आर आस्क्ड, सपोज अ स्टूडेंट टॉस्ड अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन, एक स्टूडेंट ने एक कॉइन को थ्रो किया है, डिटरमाइंड हीज आंसर टू ईच क्वेश्चन इफ द कॉइन फॉल्स हेड, अगर कॉइन जो है वो हेड फॉल करता है, ही आंसर ट्रू, तो वो आंसर जो है वो क्या बोलता है कि ये आंसर ट्रू होगा अगर हेड आता है, और अगर टेल आता है तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा उस बच्चे ने कंसिडर्ड किया है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, क्या प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस जो है वो क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 20 क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। उस ट्रू एंड फॉल्स में से बच्चे ने किस तरीके से आंसर दिया है, उसने एक कॉइन निकाला है, कॉइन को उसने थ्रो किया है, थ्रो करने के बाद जब हेड आता है तब वो क्या करता है, आंसर को ट्रू लगाता है, और जब फॉल्स आता है तो वो आंसर को क्या लगाता है, फॉल्स लगा, सॉरी जब हेड आएगा तो वो ट्रू लगाएगा, और जब टेल आएगा तो वो फॉल्स लगाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें ये पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो उसने उस 20 में से 12 क्वेश्चन एकदम करेक्टली आंसर किए, इसकी प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 20 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू आंसर्स कितनी है हमारी, प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 1/2 किस तरीके से है वो भी देख लीजिए।
टोटल कलेक्शन कितना है, एक हमारा है ट्रू, एक हमारा है फॉल्स, है ना। अगर हम कंडीशन की देखें तो एक हमारे पास क्या है, ट्रू है, एक हमारे पास फॉल्स है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 हो गया, तो अपॉन में 2 आया। अब ट्रू की कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू की कंडीशन कितनी है, 1, और फॉल्स की कंडीशन भी कितनी है, 1 ही है। तो यहाँ पे ट्रू की कंडीशन 1/2, इसी तरीके से फॉल्स की कंडीशन भी क्या रहेगी हमारे पास, 1/2 रहेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स आंसर 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू आंसर इज ऑल्सो 1/2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें पूछा क्या गया है, गिविंग एटलीस्ट 12 आंसर्स आर करेक्ट। 12 आंसर्स जो है वो एकदम करेक्ट होने ही चाहिए। तो ये देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 20C12 1/2, 8 1/2 12। अब यहाँ पे देखिए 1/2 8 एंड 1/2 12, उसने बोला है कि कितने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होने चाहिए, 12 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ कितने, 20 में से। तो करेक्ट वाले में हम पावर 12 लगाएंगे, नॉट करेक्ट वाले में हम पावर 8 लगाएंगे, ठीक है। प्लस 20C13 1/2 की पावर 13 1/2 की पावर 7, प्लस 20C14 1/2 की पावर 14 1/2 की पावर 6, प्लस 20C15 1/2 की पावर 15 1/2 की पावर 5, प्लस 20C16 1/2 की पावर 16 1/2 की पावर 4, प्लस 20C17 1/2 की पावर 17 1/2 की पावर 3, प्लस 20C18 1/2 की पावर 18 1/2 की पावर 2, प्लस 20C19 1/2 की पावर 19 1/2 की पावर 1, प्लस 20C20 1/2 की पावर 20 एंड 1/2 की पावर 0। तो ओवरऑल कलेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2, जो कि सब में कॉमन है। तो 1/2 की पावर 20, क्या क्या बच रहा है अंदर, 20C12 प्लस 20C13 से ले जाके 20C20, ये आपकी पावर्स बच रही हैं। अगर इन सबको एक एक करके सॉल्व करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा सॉल्व करने की। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रेयरली ही आते हैं, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है। बस आपको बेसिकली इतनी चीज़ ही आपको लिखनी है, बाकी उसके बाद तो कॉमन लिख के आपने यहीं पे छोड़ देना, सॉल्व तो आपको करना नहीं है। तो सॉल्यूशन जो है वो इतना ही है। अगर आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाना है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप इसी तरीके से लिख के छोड़ देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सपोज x हैज़ अ बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन b6 एंड 1/2, शो दैट x इक्वल्स टू 3 इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम। ये क्या है, मोस्ट लाइकली आउटकम है। हिंट आपको गिवन है कि x इक्वल्स टू 3 इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑल pxi विच इज़ इक्वल्स टू xi विच इज़ इक्वल्स टू 0 to 6। ओके, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या गिवन है, 6 एंड 1/2। xi हमें क्या गिवन है, 0 से लेके 6। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास, 6 ट्रायल्स हैं। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास, 6 ट्रायल्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू इवेंट्स हैं, ट्रू इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे देखिए, हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 6 हैं। उसमें से ट्रू प्रोबेबिलिटी और फॉल्स प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन दोनों की दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है, उसमें से ये कटा हुआ नहीं है, हाँ ये कटा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू इवेंट कितना हमारे पास, 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स इवेंट भी हमारे पास कितना है, 1/2 है। फॉल्स और ट्रू की इवेंट की वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि शो दैट x हैज़ अ बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो ट्रायल्स है वो 6 हैं, और उसमें ट्रू कंडीशंस और फॉल्स कंडीशन कितनी हमारे पास, 1/2 है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू कंडीशन 1/2, फॉल्स कंडीशन 1/2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद हमारा जो ट्रायल्स है वो कहाँ तक है, 6 तक है, मतलब हमें 0 से लेके 6 तक की कंडीशन देखनी है, ठीक है। 0 से 6 तक की कंडीशन हमको देखनी है। सबसे पहले 0 के लिए देखिए, x0 विच इज इक्वल्स टू 6 c0 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 की पावर 6। नेक्स्ट देखिए, p x इक्वल्स टू 1 6c1 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 1/2 की पावर 6, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर हो गया। थर्ड में देखिए, p x इक्वल्स टू 2 6c2 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2 6 2, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ऑल्सो अ 3, राइट। 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया। सॉल्व करेंगे 1/2 की पावर 6, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 6 30 एंड 34, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 34 आएगा। 34 क्या होगा देखिए आप लोग,
34 ज़ा, हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की से वैल्यू निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा एंड 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30 बच रहा है हमारे पास। तो 30 एंड 1/2 की पावर 4। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से पी एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए भी सॉल्व करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू 6c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 3 6 3 एंड यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, वापस से 3 1/2 की पावर 6 एंड यहाँ पे देखिए जब हम इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे 6 5 4 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एक और 3 है ना यहाँ पे, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 से 2 ज़ा और यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 1/6 एंड यहाँ पे 6 एज इट इज़, कोई डाउट नहीं है। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 और यहाँ पे 5, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा कितना होता है हमारे पास 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। इसमें से चाहो तो 2 बाहर निकालो वरना निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 को बाहर, 2 की पावर 6 एज इट इज़ लिख दीजिए, 22 की पावर 21/2 की पावर 6, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 4 के लिए देख लीजिए, 6c4 1/2 की पावर 2 1/2 एंड 4, और यहाँ पे देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 एंड 5, 3 5 से कितना होता है 15, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 की पावर 6 एंड 15 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ 2 की पावर 6 एंड 1/2 की पावर 6, क्लियर हो गया। 1/2 की पावर 6 एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा 15 रहेगा, 30 नहीं है बिकॉज यहाँ पे जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बच रहा है और 3 5 से कितना होता है 15 होता है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू 6c5 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा एंड 1/2 5 एंड 1 6, तो 1/2 की पावर 6। सिमिलरली पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वल्स टू 6c6 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 6, c6 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आना है और यहाँ पे पावर कितनी बच रही 1/2 की पावर 6, यही आपका आंसर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। On a multiple choice questions, on a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions. 5 questions में से आपके 3 possible answers हैं। What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers just by guessing? उस कैंडिडेट ने जो है 4 और 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर एकदम करेक्ट दिए हैं गैस करके, ओके गैसिंग करके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो थे वो एकदम करेक्ट थे, ऐसा इसने बोला है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे हमारे पास 5 थे, उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट की बात की जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर्स, जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट आंसर्स की वो कितनी होगी, 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 में से जो हमारा 3 आंसर्स जो है वो करेक्ट है, तो उसमें से उसने 1 ही, मतलब 3 आंसर्स में से 1 उसने करेक्ट किया ही किया होगा, गैस करके किया हो, चाहे वो करेक्टली उसको पता रहा हो। लेकिन अगर 3 है क्वेश्चंस, 3 आउटकम्स है आंसर्स के, तो उसमें से एक ही क्वेश्चन उसने करेक्ट किया होगा और नॉट करेक्ट में क्या आएगा 1 - 1/3। आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पे क्या लिखा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। 5 में से उसने 3 आंसर्स करेक्ट किए हैं, है ना। उसने ये लिखा है कि 5 क्वेश्चंस में से 3 आंसर एकदम करेक्ट थे, तो हमारे जो करेक्ट आउटकम्स थे वो कितने होंगे, तो 3 में से एक ही कोई होगा जो उसने करेक्ट किया होगा गैस करके, या फिर करेक्टली उसका आंसर सही रहा होगा, बिकॉज चॉइस तो गैस करके भी है और करेक्ट करके भी है ना, कि उसके पॉसिबल आंसर आता था या फिर उसने गैसिंग करके वो आंसर लिखा है। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पॉसिबली करेक्ट आंसर्स की बात करेंगे। करेक्टली कितने हैं हमारे पास 3 है ना, तो 3 में से 1 आंसर तो परफेक्टली करेक्ट रहा ही होगा, और जब हम नॉट करेक्ट की बात करेंगे तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के आंसर 1 में से माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 2/3 आया। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्टली आंसर्स, क्या लिखा है हमारे पास 4 और मोर, मतलब 4 और 4 से ज़्यादा, 4 और 4 से ज़्यादा टोटल कितने हमारे पास 5 है ना, 5 क्वेश्चंस है तो 5 ही आएंगे, 4 से ज़्यादा कितना रहेगा 5 तक ही जाएगा, 5 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता, बिकॉज टोटल क्वेश्चन ही कितने हैं हमारे पास 5 हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि 4 और मोर देन, तो 4 और मोर मतलब 4 से ज़्यादा, तो 4 और 4 से ज़्यादा में कितना रहेगा हमारे पास 5 रहेगा। तो पी एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 5, 4 के लिए लिखेंगे हम 5c4 1/3 4 एंड 2/3 1,
फोर जो है किस पे पावर लगी है हमारी करेक्ट वाले में, 2/3 में पावर लगी है 1, एंड 5c5 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 0। सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, क्या बचा सिर्फ 5, 1/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 1, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 1/3 की पावर 5। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा 5 × 2। अब यहाँ पे 2 किस तरीके से आया, ये जो 3 है 3 की पावर 1 है, इसके साथ यहाँ पे ऐड होगी तो 3 की पावर 5, और ये 2 मैंने यहाँ पे 5 के साथ भेज दिया, कितना हो गया ये 10 हो गया, 10, और यहाँ पे 1/3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 243, एंड यहाँ पे भी 1/3 की पावर 5 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/243, 10 + 1 = 11, 11/243। समझ में आ गया किस तरीके से आंसर आया। अब हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। एक पर्सन है जिसने लॉटरी टिकट बाय करी है, टोटल लॉटरी टिकट कितनी है हमारे पास 50 है, इन ईच ऑफ विच इज चेंज ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। प्राइज विनिंग करने के चांसेस कितने हैं 1/100 है, तो नॉट विनिंग के चांसेस कितने होंगे 1 में से इसमें से माइनस कर देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है प्राइज को विन कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है एटलीस्ट 1, एक प्रोबेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है वो और उससे ज़्यादा, इसका मतलब इसमें से क्या माइनस होगा 0 की कंडीशन माइनस होगी, क्योंकि 1 से कम की कंडीशन क्या होती है 0 होती है, तो 0 जो है वो उसमें से माइनस होगा तो वो 1 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो देखिए टोटल लॉटरी टिकट्स 50 हैं, लेट x इज़ अ नंबर ऑफ प्राइज विनिंग, x जो है वो क्या है प्राइज विनिंग का नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज़ 1/100, नॉट विनिंग अ प्राइज इज़ 1 - 1/100। मैंने अभी बताया कि जब हमें नॉट विनिंग की बात की जाएगी तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 99/100। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, फर्स्ट था एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब 1 और 1 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे 1 से कम वाली चीज़ को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 1 - px = 0, तो 1 - 50c0 99/100 की पावर 50 एंड 1/100 की पावर 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए c की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, तो 1 - 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आएगा, तो 99/100 की पावर 50। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की टर्म्स रहती है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आंसर होता है। बी वाला देखिए, बी वाले में क्या था एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वंस मतलब 1 ही, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो x = 1 विच इज इक्वल्स टू 50c1 1/100 की पावर 1 एंड 99/100 की पावर 49। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई विथ 1/100 मल्टीप्लाई विथ 99/100 की पावर 49, 0 से 0 गया, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 99/100 की पावर 49। यहाँ तक क्लियर है। सी वाला देखिए एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 से ग्रेटर है, ट्वाइस लिखा है ना, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर की बात की जा रही है। एटलीस्ट का मतलब मैंने बता रखा है कि वो और उससे ज़्यादा, वो और उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो मतलब 2 से कम की जो भी टर्म्स है उसको हम क्या कर देंगे 1 में से माइनस कर देंगे। 2 से कम क्या होता है 1 और 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 में से 0 और x = 1 को माइनस कर दिया है। अब 1 - 99/100 की पावर 50 - 1/299 की पावर 100/49। अब यहाँ पे 49 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 99/100 की पावर 49, 1 - 99/100 की पावर 49, तो क्या बच रहा है इधर से बचेगा हमारा 99/100 प्लस यहाँ से बचेगा हमारा 1/2। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहा हमारे पास 149/100 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, बस यही आपका आंसर है, ज़्यादा सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर लिखा भी होगा एनसीईआरटी में पीछे। 11 देखिए आप लोग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रो ऑफ अ डाई। जब आपने डाई को 7 टाइम थ्रो किया है तो 5 एग्जैक्टली या ट्वाइस आ रहा है। अ डाइज इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, कितने टाइम थ्रो किया गया 7 टाइम इसको थ्रो किया गया है, और एक नॉर्मल डाई का सैम्पल स्पेस कितना होता है 1 2 3 4 से लेके 6 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन अ डाई, एक प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें एक डाई में 5 आने की तो वो कितनी होती है 1/6 ही होगी ना। एक डाई को अगर हम देखें 5 आने की तो वो कितनी होती है 1। इस आप इस पूरे पैटर्न में देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही बार है ना, तो 1/6। अब यहाँ पे नॉट गेटिंग 5, अब 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1 को हटा दो तो बाकी नंबर कितने बचे 5 बचे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5/6। क्लियर हो गया ना।
अब देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन अ 7 थ्रोज ऑफ अ डाई। 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 2, 7 में से 2 क्यों, क्योंकि कितने बार थ्रो किया गया है, 7 टाइम्स, उसमें से एग्जैक्टली कितने बार आया है, 5 बार, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7c2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 टाइम थ्रो किया गया है, एग्जैक्टली अट्वाइस, एग्जैक्टली अट्वाइस, 5 में से एग्जैक्टली अट्वाइस 7 टाइम थ्रो किया गया है। तो 7 में से 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 ही होता है ना, तो 7 में से 2 देखेंगे हम, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7c2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 5। क्लियर होगी इतनी चीज़। सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 2, 1/6 टू 5/6 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 5। सॉल्व करते हैं, 7 3 ज़ा कितना होता है हमारा 21, तो यहाँ पे आ गया हमारा 21। एंड यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 इसके साथ लिख देंगे, 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5, 6 7, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, यहाँ से 2 को 6 है ना, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, तो 7 मल्टीप्लाई विथ 5 की पावर 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 6 की पावर 6, ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया, क्या किया गया, यहाँ पे क्या है 5 पावर है, यहाँ पे क्या है 6 पावर है, इसकी एक 6 हम यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 6 का कितना होता है हमारा 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा 5/6 की पावर 5। पीछे इस तरीके से आंसर दिया गया है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ का एक 6 इसको दे दिया गया ताकि पावर जो है वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, 5/6 की पावर 5, एक 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 6 12, तो 7/12 मल्टीप्लाई विथ 5/6 की पावर 5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन 6 थ्रोज। 6 थ्रोज पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 6 आ रहे हैं 6 थ्रोज पे ऑफ अ सिंगल डाई, ऑफ अ सिंगल डाई पे। तो यहाँ पे देखिए अ डाई, अगर हम एक सिंगल डाई की बात करें तो उसकी पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 से लेके 6 तक होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अगर हम एक डाई की बात करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी 6 आने की कितनी रहती है, 1/6। एक प्रोबेबिलिटी, एक डाई को थ्रो करने पे उसकी सिंगल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6, नॉट गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5/6। एक इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर 6 हट गया तो बाकी नंबर्स कितने बचे, तो 5 ही बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। क्लियर हो गई ना ये चीज़। इसके बाद देखिए पी, at most 2 6 in 6 thoughts of a single 6 throws पे on a single die, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे 6 थॉट्स पे बोला गया है कि यहाँ पे at most 2 6, ओके, at most 2 6 इन अ 6 थॉट, 6 थ्रो जो हुए हैं 6 थ्रो में से 2, उसने बोला है कि एटमोस्ट 2 6, एटमोस्ट 2 6, तो एटमोस्ट 2 कंडीशन कितनी दी है, 2 में दी हुई है ना, तो हम कितने x लेंगे, 0 से लेके कहाँ तक ले जाएंगे, 2 तक ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 एंड प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे 2 के साथ 6 लिखा है तो क्या 26 हो जाएगा, नहीं, लैंग्वेज पढ़ी है ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 के बाद उसका एक फुल स्टॉप है, उसके बाद उसने लिखा है 6 इन 6 थॉट, जो हमारा 6 है वो 6 थ्रोज पे आ रहा है, जो हमारा 6 है वो 6 थ्रोज पे आ रहा है, फिर उसने ये बात लिखी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 6c0 5/6 की पावर 6, 1/6 की पावर 0 प्लस 6c1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 5 प्लस 6c2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 4। कॉमन क्या आ रहा है 5/6 की पावर 4, क्या बच रहा है हमारे पास 5/6 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई विथ 5/6 प्लस 6 इंटू 5/2 अपॉन 2 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1/6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5/6 की पावर 4, 25/36 प्लस 5/6 प्लस 5/12, एलसीएम ले लीजिए। 5/6 की पावर 4 ऐसे ही बाहर रहेगा, क्या बच रहा है 25 प्लस 30 प्लस 15 अपॉन 36। इन सबको सॉल्व करेंगे, ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है मेरे पास 70 अपॉन 36। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 35/18।
तो यहाँ पे देखिए 5/6⁴ 35/18 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ। क्लियर होगी ना ये चीज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. 10% जो है वो क्या हमारे पास डिफेक्टिव है। What is the probability that in a random sample of 12, क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडम सैम्पल ऑफ अ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। 12 में से 9 क्या हो हमारे डिफेक्टिव हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास 10% है। 10% मतलब 10/100 विच इज इक्वल्स टू 1/10। अब 1/10 किसके लिए हो गया, डिफेक्टिव के लिए। नॉट डिफेक्टिव आर्टिकल फाइंड करना है तो 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव आर्टिकल्स विच इज़ 1 - 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 9/10। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर देखिए पी, अब हमें क्या बोला गया, रैंडम सैम्पल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव। 12 में से 9 जो है वो क्या है हमारे पास डिफेक्टिव है। तो आउट ऑफ 9 डिफेक्टिव इन 12, 9 जो है वो क्या है डिफेक्टिव है, कितने में से 12 में से। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, टोटल कितना है 12, 12 में से डिफेक्टिव कितने हैं 9, तो 12C9 1/10 की पावर 9, 9/10 की पावर 3, 12/9, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3, 1/10 की पावर 9, 9/10 की पावर 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 और 3 को ओपन करेंगे तो 3 × 2, अच्छा मैंने नीचे ओपन कर रखा है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 की पावर 3 एंड 9 10 11 12, तो 10 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 12 हो गई। अब यहाँ पे मैंने नीचे 3 को ओपन किया है तो देखिए 3 1 3 4 12 एंड 2 1 2 2 तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 2 × 11 × 10 मल्टीप्लाई विथ 9 की पावर 3 एंड 10 की पावर 12, 2 × 11 इज़ 22 एंड 22 × 10 इज़ 220, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 220 मल्टीप्लाई विथ 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। एक बल्ब मतलब कोई एक बॉक्स है उसमें 100 बल्ब जो है वो कंटेन किए गए, 100 में से 10 जो है वो आपकी क्या है डिफेक्टिव है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 5 बल्ब्स नॉन इज डिफेक्टिव इज, अगर वो ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 5, सैम्पल जो है हमारे पास 5 उसमें से बल्ब्स नोन एज डिफेक्टिव, कोई भी बल्ब जो है वो हमारे पास डिफेक्टिव नहीं है, जो 5 हैं बल्ब्स उसमें से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको प्रूव करनी है। तो देखिए टोटल बल्ब कितने 100 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब उसने ऑलरेडी गिवन की है, क्या है उसने डिफेक्टिव बल्ब कितने लिखे हैं उसने 10 और टोटल बल्ब कितने हमारे पास 100, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/10। नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव 1 - 1/10 कितना आ गया हमारे पास 9/10 आ गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पी एक्स इक्वल्स टू 0 बिकॉज उसने क्या कहा है नोन, NONE का ही मतलब होता है 0, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, नॉन एज अ डिफेक्टिव, इसका ये मीनिंग हुआ। 5C0 9/10 की पावर 5 1/10 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे क्या आया 1 मल्टीप्लाई विथ 9/10 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 9/10 की पावर 5, ये आपका आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज़ नॉट अ स्विमर, एक स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट अ स्विमर की कितनी है 1/5 है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स फॉर आर स्विमर इज, तो उसमें से स्विमर की प्रोबेबिलिटी कितनी है आउट ऑफ कितने बच्चों में से 5 बच्चों में से। टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास 5 हैं, उसमें से स्विमर्स कितने हैं हमारे पास, उसने बोला है नॉट अ स्विमर, सॉरी नॉट अ स्विमर बच्चे हमारे पास कितने 1/5 है। तो स्विमर कितने होंगे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसमें से स्विमर्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, नॉट अ स्विमर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज अ स्विमर, तो स्विमर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। स्विमर की प्रोबेबिलिटी 4/5, नॉट अ स्विमर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, 5 में से 4 स्टूडेंट स्विमर है ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए 5 में से 4 स्विमर है तो इजीली हमें बस लिखना है इसमें 5C4,
4/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 1। सॉल्व कर लेते हैं। 5, 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 1। यहाँ पे क्या है 4 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 है, एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी तो 4 + 1 = 5, तो 5 की पावर 5 है। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा। 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5, इनकी पावर सिमिलर करनी है। एक 5 जो है वो हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, सॉरी मतलब 5 को दे देंगे, तो देखिए 5/5 मल्टीप्लाई विथ 4 की पावर 4 एंड 5 की पावर 5, कैंसिल आउट, क्या बचा 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होना है, कोई मतलब नहीं, तो 4/5 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 4 हो गई, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का 3.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कुछ भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेपरेट वीडियो बना के समझा देंगे अगर कोई भी डाउट आप लोगों को क्लियर नहीं होता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।